हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हु इज़ द ओनर ऑफ बिट किंगडम। बिट किंगडम के ओनर कौन है, ठीक है। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मेरे यहाँ पर ये लिंक मैं आपको नीचे दूंगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज पर आप आएंगे, क्लिक करके तो आप मेरे को कैसे भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज करके या फिर यहाँ पर सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगा और यहाँ पे भी आप मुझे आकर ऐड फ्रेंड करके कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इससे भी अभी बंद करता हूँ। तो आते हैं अभी सीधा पॉइंट पर, जो कि ओनर कौन है बिट किंगडम के। तो बिट किंगडम आपको पता है, ये एक कम्युनिटी है, ये काम करती है बिटकॉइंस पर, ठीक है। ये काम करती है बिटकॉइंस पर। तो इसको मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि बिटकॉइन का ओनर कौन है। मैं अगर आपसे ये पूछूं बिट किंगडम का ओनर पूछने से पहले मुझे आप इसका आंसर दे देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब आप कहेंगे कि इसके ओनर है, बिटकॉइन के ओनर है सतोशी नाकामोटो, जो कि जापान से हैं, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो मैंने कुछ स्नैपशॉट रखे हुए हैं जो कि मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर और आपको बताता हूँ कि सतोशी नाकामोटो कौन है और क्या है ये सीन सारा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यू बिलीव इन बिटकॉइन। आपको बिटकॉइन का पता है, सही है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके पहले गूगल पे सर्च मारिए कि बिटकॉइन क्या होता है और इसका ओनर कौन है, ठीक है। यू इन्वेस्टेड, आपने जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया बिटकॉइंस में 2010 9 से स्टार्ट हुआ था, तो 10 से लोगों ने 9-10 से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। बट यू हैव बट हैव यू एवर सीन सतोशी नाकामोटो एनीवेयर इन पब्लिक। क्या आपने देखा है सतोशी नाकामोटो को पब्लिक में, जो कि बिटकॉइन के ओनर ऐसे कहा जाता है, ठीक है, इनका नाम कहा जाता है। तो क्या आपने क्या देखा है इनको, हु क्रिएटेड बीटीसी। सो सतोशी को किसी ने नहीं देखा। बेसिकली बात यह है कि सतोशी नाकामोटो को कोई, ये पब्लिक में आ ही नहीं सकते, आएंगे ही नहीं, ठीक है। हमारे जो बिटकिंगडम के मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारे एडमिन ने जो जवाब दिया था, ठीक है। तो उन्होंने आंसर दिया सतोशी इज वन पीपल हु स्टार्टेड बिटकॉइन, ठीक है, ये बात बढ़िया। अब बोलते हैं सतोशी अगर सामने नहीं आ रहा है, अगर सतोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के ओनर है, वो ही अगर सामने नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, मैं इसका जवाब आपको बाद में देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इन दिस कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब बीके की कम्युनिटी, इफ एनीबडी पोज द कम्युनिटी ओनर इज द पर्सन, द कम्युनिटी विल बी शट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर ही लिव्स। इसका मतलब क्या हुआ, नो ओनर, नो बॉस, नो फाउंडर ऑफ इट, आई हैव क्लियरली टोल्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन ग्रुप अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये एडमिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिया के जो एडमिन है बिट किंगडम के, ये बोल रहे हैं कि इसका कोई ना हो तो ओनर है, ना कोई बॉस है, ना कोई फाउंडर है, तो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है फिर, इसको कंट्रोल कर रहे हैं हम और आप जैसे लोग। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप वहाँ पे बैठे हैं, बिट किंगडम के मेंबर हैं। तो जैसे यहाँ से पीएच करता हूँ, वहाँ से आप जीएच करते हैं, वहाँ से आप जीएच करते हैं, यहाँ से पीएच होता है, या कहीं से भी आप पीएच कर रहे हैं और जीएच कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन जो है हमारे और आपके बीच में चल रही है। इसका कोई ऑनर नहीं है जो कंट्रोल करेगा इसको, ठीक है। सेम प्रोसेस जो है बिटकॉइन का भी है। बिटकॉइन को भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि बिटकॉइन जो है, आपको पता है, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसका कोई ओनर नहीं है। सतोशी नाकामोटो का नाम तो आया है, बट ये जापान से, बट इसका कोई प्रूफ नहीं अभी तक आया कि ये पर्सन कहीं भी देखा गया हो। वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू अगर वो सामने आ जाते हैं, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एक स्नैपशॉट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बैंकर्स का जो वर्स्ट फियर है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन क्यों है वेस्ट फेयर, क्योंकि बैंकर्स, जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, सपोज करो, ठीक है, बैंक में हमने पैसा रखा, तो हमें कमीशन जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक देता है 8% या 8.5 जो भी है 9%, वो पूरे ईयर का होता है, 1 ईयर का। तो जो है ये देख रहा है, बैंकर्स देख रहे हैं सारे, पूरा गवर्नमेंट एजेंसीज देख रही हैं हर कंट्री की, कि बिटकॉइन जो है बहुत ही जल्दी ग्रोथ दे रहा है लोगों को, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये इनका वेस्ट फेयर बन गया, क्योंकि लोग अब पैसा जो है बैंक में ना रखकर बिटकॉइन में लगा रहे हैं और बिट किंगडम कम्युनिटी में, जैसी कम्युनिटी में लगा रहे हैं, ताकि उनको डेली का 1% मिले और वो अच्छी ग्रोथ वहाँ से पा सकें। तो बैंकर्स का फियर ये हो गया कि यहाँ पर इनके पास पैसा कम आना शुरू हो गया है। तो फिर अगर इस बिटकॉइन का सपोज करो आप ओनर का, सतोशी नाकामोटो जो इसके ओनर हैं, इनका पता लग जाए कि ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इनका घर जापान में है या कहाँ पे है, तो बैंकर्स क्या, गवर्नमेंट एजेंसी नहीं इसके अगेंस्ट वो करेंगे, केस नहीं करेंगे, इसको बंद नहीं कर देंगे, बिटकॉइन को क्या कर देंगे, ऑफकोर्स कर देंगे, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है। और बैंक और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उनको लॉस हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ रहे और जो सारी पब्लिक है वो हमारे कंट्रोल से चले, हम ही पैसा जो है बनाएं और हम ही उनको कंट्रोल में रखें सभी को। हम तो यहाँ पर ये सतोशी नाकामोटो ने जो बिटकॉइन बनाया है, इसके थ्रू पूरा का पूरा कंट्रोल जो है लोगों के हाथ में आ गया, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। तो इससे जो पूरा प्रॉफिट है जो लोगों को आ रहा है, ठीक है, जैसे एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन मनी सेंड कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं कट रही, ना कुछ और कोई और प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ की। तो बिटकॉइन में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो करके ये बैंकर्स का वर्स्ट फियर हो गया है, और इसका फिर ओनर आप कोई नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन का ओनर कौन है, जो कि पब्लिक में अभी तक कभी नहीं देखा गया, ठीक है। इन द सेम वे
जो बिट किंगडम है, बिट किंगडम भी ऐसे ही काम करती है, आपको पता है। बिट किंगडम का अभी ओनर कोई नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट दिखाया था, दिखाया ना अभी मैंने, यहाँ पर मैंने दिखाया नो बॉस, नो ओनर, नो फाउंडर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, हम और आप जैसे लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कम्युनिटी है जो जो कि एक दूसरे के हेल्प करने से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इफ समवन इज रियली कीन ऑन डेवलपिंग कम्युनिटी दे वॉन्ट रिवील देमसेल्फ इन पब्लिक। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कम्युनिटी को बढ़ाना चाह रहा है, अगर किसी ने ऐसी कम्युनिटी बनाई है, किसी की ऐसी सोच है कि पूरी दुनिया को जो है अच्छा बनाया जाए, जो पॉवर्टी से ख़त्म किया जाए, पॉवर्टी ना हो दुनिया में, तो वो कभी भी सामने नहीं आएंगे। दे वॉन्ट रिवील देमसेल्फ इन पब्लिक। अगर वो सामने आ गए तो बैंक वगैरह उनको, बैंक और गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट बोल सकते हैं, उनको पब्लिक उनको उठा के जो है जेल में डाल देगी। और ऐसा हुआ है क्योंकि अगर आप मेरे को नहीं पता, आपको जानते होंगे शायद आप, एक बहुत बड़े रशियन जो है एक जो है कम्युनिटी थी, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, वो कम्युनिटी के जो ओनर थे उनको उठा के गवर्नमेंट ने, उन्होंने उन्होंने अपना जो है रिवील कर दिया था कि मैं इसका ओनर हूँ, तो उनको गवर्नमेंट ने उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। तो 4 साल तक उनको, 4 साल या 2 साल था अप्रोक्सीमेटली, कुछ ऐसा था, उनको जेल में रखा गया। और उसके बाद अब वो दोबारा आए हैं, तो दोबारा वो जो है इस उन्होंने अपना कुछ जो है इसका स्ट्रेटजी वो चेंज कर दी अपने सिस्टम की, और दोबारा से रीलॉन्च किया है सिस्टम को। तो बेसिकली बात यही है कि जो है सिस्टम में वो सामने नहीं आएंगे जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, क्योंकि उनको उठा के जो है गवर्नमेंट, जो करप्ट पीपल हैं वो जेल में डाल देंगे, ठीक है। आगे लिखा है यू नो दैट बाय रिवीलिंग द फाउंडर इन पब्लिक पब्लिक विल जस्ट अट्रैक्टिंग हेटर्स, ठीक है। हेटर्स अट्रैक्ट होंगे, हेटर्स उनके ऊपर आ जाएंगे, उनको हेट मतलब स्कैम वगैरह करने के लिए और उनको बंद करने के लिए, स्पेशली दोस्त करप्ट गवर्नमेंट एंड वेस्टर्न बैंकर्स। तो बैंकर्स एंड करप्ट गवर्नमेंट जो है एजेंसीज, जैसे गवर्नमेंट आपको पता है करप्ट है, ये पैसा ले रही है, बट हमें कुछ नहीं दे रही ज़्यादा। हमें क्या दे रही है, ये सिर्फ 8% या कुछ भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है पूरे साल का। और जबकि हमारे हम जो है बिटकॉइन और बिट किंगडम में लगाकर अच्छा इन्वेस्ट कर अपना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टेप जो आया हमारे पास, डू यू थिंक दे विल नॉट हॉन्ट द फाउंडर्स डोंट इवन इफ यू नो द आइडियोलॉजी इज राइट। ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी आइडियोलॉजी, मतलब अगर आपका, जैसे हमें पता है कि अब ये बिट किंगडम कम्युनिटी है, ये करती है, यहाँ पे आप नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइड हेल्प एंड गेट हेल्प, ठीक है। जब जैसे प्रोवाइड हेल्प होता है जब आपने किसी को प्रोवाइड करी अपने पैसे से हेल्प, ठीक है। और गेट हेल्प का मतलब है जब आपने विड्रॉल कराया, मतलब जब आपने किसी से हेल्प वापस ली। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी तो ठीक है, प्रोवाइड हेल्प और गेट हेल्प की, ठीक है। तो आइडियल हमें तो पता है कि हम, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आइडियोलॉजी है, वो ठीक है इस सिस्टम की, बिट किंगडम की, जिसके थ्रू जा रहे हैं। बट बट क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन देन टू द कम्युनिटी, लिखा है डू यू थिंक दे विल नॉट हॉन्ट द फाउंडर्स। तो क्या आपको लगता है अगर आइडियोलॉजी भी हमारी ठीक है, ठीक है, हम जैसे एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, पीएच एंड जीएच कर रहे हैं, तो आपको लगता है क्या तब भी गवर्नमेंट हमें काम करने देगी? क्या तभी गवर्नमेंट ये बंद नहीं करेगी बिट किंगडम कम्युनिटी या कुछ ऐसा बिटकॉइन को, अगर इसके ओनर सामने आ जाएंगे तो ऑफकोर्स कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके थ्रू ट्रांजेक्शन हो और वो वहाँ पर जो है लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो चाहती है कि लोग डिपेंडेंट रहें गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आगे लिखा है इफ द फाउंडर्स वर चेज्ड आफ्टर बाय दीज करप्ट पीपल डू यू थिंक द प्लेटफॉर्म विल रिमेन देयर। तो ये बोल रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म क्या वहाँ पे रहेगा, जैसे हम बिट किंगडम कम्युनिटी हैं या बिटकॉइंस हैं, बिटकॉइंस का ओनर अगर सामने आ जाए, बिट किंगडम का ओनर अगर सामने आ जाए मार्केट के, तो क्या वो वहाँ पर उसको रहने देंगे गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है ना। तो आप, मेरे को लगता है मेरी यहाँ पे पॉइंट जो है समझ रहे होंगे, मैंने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। तो वो मतलब है कि नहीं रहने देंगे, वो उसको जेल में उठा के डाल देंगे और उसको बैन कर देंगे कि वो दोबारा काम ना कर पाए और गवर्नमेंट को लॉस ना हो या बैंकर्स को लॉस ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा है वी न्यू द आइडियोलॉजी इज राइट, ठीक है, आइडियोलॉजी ठीक है, बट वी आर रेडी येट टू फेस ऑल द ग्लोबल करप्शन सिस्टम, दैट्स वाई सतोशी नाकामोटो विल नेवर अपीयर। तो लिखा है कि हमें पता है कि आइडियोलॉजी जो है सही है, ठीक है, बट फिर भी हमें ये डर है कि गवर्नमेंट के जो करप्शन इतना ज़्यादा है, कि ग्लोबल करप्शन इतना ज़्यादा है कि वो हमें जो है नीचे बिठाने का पूरा ट्राई करेंगे, हमारी कम्युनिटी को, यहाँ बिटकॉइंस को नीचे बिठाने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई द सतोशी नाकामोटो जो है बिटकॉइन के ओनर आप कह सकते हैं, विल नेवर अपीयर। तो इसका मतलब ये इनका नाम ही है, हमें इनका रियल नेम भी नहीं पता, ये तो एक नेम निकल के आया था, ठीक है, हमें नहीं पता ये रियल नेम है या नहीं। तो इसी तरह अगर सतोशी नाकामोटो नहीं आ रहे हैं जो बिटकॉइन के ओनर हैं, उसी तरह जो बिट किंगडम के ओनर हैं, इसका कोई ओनर नहीं है, फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी ओनर, कोई भी कंट्रोलर, कोई भी इसका मैनेजर नहीं है। क्योंकि अगर ये सामने आएंगे जिन्होंने ये कम्युनिटी बनाई है, तो वो उनको उठाकर, आपको पता है, जेल में, सही बोल रहे हो आप, डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी लास्ट अपने स्नैपशॉट पे हूँ, सेक्स में इधर लिखा है इट हैज़ द बेस्ट आइडियोलॉजी टू वर्क विद ईयर आफ्टर ईयर
to be frank, so we must keep precautions for securely processed every transaction in back office। ठीक है, तो बिट किंगडम ने जो है आइडियोलॉजी सही है, इसने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं कि अपनी ट्रांजेक्शन को बैक ऑफिस में सही ढंग से चलाया जाए, ठीक है, सिक्योरली। दैट्स वाई बीके इंट्रोड्यूस 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं इसको, इन स्टार्टअप, बट आफ्टर सम are encountered into compromised their privacy and lost their phone. Now BitKingdom caring for every precautions for protection our members from attackers. There is no down point for our members to lose. This was the clarification. I hope you got all the points very deep. I'll be happy to help you. ओके तो यहाँ पर ये सारा पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे जो है ये बिटकॉइन कम्युनिटी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, और ये कैसे इसके ओनर कौन है और कौन नहीं है, क्या होता है, ये सारा कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मुझे लगता है पूरी वीडियो। तो अगर आप न्यू हैं, अब अगर अभी भी आपको ये इतना जो है मैंने डाटा दिखाया है उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपको जो है पहले बिट किंगडम की आप वो समझ लीजिए कि ये काम कैसे करता है, और इसको आप समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप जैसे सपोज कीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, वीडियो के मेरे नाम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये सीधा एक वीडियो पे ले जाएगा, हाउ बिट किंगडम वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखिए पूरी तरीके से, और इसको 2 मिनट 40 सेकंड की वीडियो है, इसको पूरा समझिए कि बिट किंगडम कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा वीडियो एक्सप्लेन करेगा आपको स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन के थ्रू, तो आप ये वीडियो देखकर प्रॉपर्ली समझ जाएंगे बिट किंगडम कैसे काम करता है। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने जो आपके रेफरल्स हैं होंगे, या फिर आपके कोई भी और फ्रेंड्स हैं जिनको ये अभी जो कन्फ्यूजन हो रही है क्रिएट, तो आप जाकर उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और उनको भी गाइड कीजिए कि कैसे ये सतोशी नाकामोटो और कैसे ये बिट किंगडम के ओनर कौन है और कौन नहीं है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 7th स्नैपशॉट रह गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ये दो कंक्लूजन आया है इस बात का कि इट्स ट्रांसपेरेंट एंड इट्स टोटली एम्पावरिंग कम्युनिटी इफ़ यू जस्ट गिव योर सेल्फ चांस टू लर्न द सिस्टम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप हमारी आइडियोलॉजी सही है, ठीक है, और ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, बट आप फ़ायदा तभी ले पाएंगे से जब आप इसमें ज्वाइन होंगे बिट किंगडम में, ठीक है। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है, इसमें आपको क्या होता है, डेली का 1% इंटरेस्ट मिलता है। बैंक्स तो आपको देते हैं 8%, 8.5 पर ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेली का 1% और मंथली हो गया 30%। तो अगर आप अभी ज्वाइन नहीं है बिट किंगडम में तो आप ज्वाइन हो सकते हैं अभी, ठीक है। ज्वाइनिंग लिंक्स जो हैं वीडियो के नीचे दिए हुए हैं सारे, और अगर आपने अपने स्पॉन्सर के नीचे ज्वाइन होना हो तब भी आप वहाँ पर भी उनसे अपना उनका लिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा पूरी तरह से अभी कि कैसे ये काम करता है और कैसे ये होता है, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।